एक रूल फिर सुने यहाँ ध्यान से, जब भी sec 2x tan के साथ दिया हो तो इसमें हमें sec 2x को ही t सपोज करना है। अगर ये sec स्क्वायर x होता तो हम tan x को t सपोज करते, ठीक है। देखो एक बार फिर सुनो, जब फलन में sec 2x dx दिया हो तो फिर sec 2x को ही t मानेंगे, और sec स्क्वायर 2x दिया होता तो फिर tan x को t मानते। इतना याद रखिए भैया आप लोग। तो t इक्वल टू sec 2x सपोज करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का dt, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो sec 2x tan 2x, एंगल का करेंगे तो 2dx। ओके, तो 2 को इधर ले आइए तो ये आया sec 2x tan 2x dx। हाँ, इस फंक्शन का अरेंजमेंट करके लिखते हैं हम थोड़ा सा। तो इसको पहले ऐसा लिख दो, एक tan x अलग कर दो, tan स्क्वायर 2x और sec 2x tan 2x dx। मतलब इस sec 2x tan 2x dx हमने इधर ले लिया, ये पावर 3 थी तो इसमें से एक फंक्शन यहाँ लिख दिया मैंने इसको। अब हम इसे tan की t की फॉर्म में अभी नहीं बदल पाएंगे, पहले एक फॉर्मूला यहाँ लगा दो इसको, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sec 2x tan 2x dx। आपको पता है 10th क्लास की आइडेंटिटी है, सर्वसम का है कि tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसे हम tan में बदल दो, t में सॉरी, तो ये t स्क्वायर माइनस 1 और sec 2x dx की जगह रख देंगे dt/2, तो 1/2 इधर लिखो 1/2 और इसका इंटीग्रेशन t³/3 माइनस t प्लस c, और बाद में t की वैल्यू रख दीजिए। t हमने कितना माना था, sec 2x, तो sec q 2x/3 प्लस माइनस sec 2x प्लस c। ठीक है, आंसर यहीं छोड़ दो, चाहो तो इसमें 3 एलसीएम ले लो या 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसा भी है आपका सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, एक ही फंक्शन दिया है तो हम किसको t माने, किसको हम उसका डेरिवेटिव माने, है ना, किसको t माने, किसका उसका अवकलन माने। तो कुछ सवाल स्पेशल होते हैं, उनको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी ट्रिक कि कैसे करना है। तो हम इसे दो फंक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x dx। ठीक है, tan की पावर 4 को tan स्क्वायर x लिख दिया, एक tan स्क्वायर x को लिखेंगे हम sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx और माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, I इक्वल टू, अब ये जो मैंने अभी समझाया था सवाल नंबर 15 में कि जब भी sec स्क्वायर x dx दिखाई दे तो आपको tan x को t मानना है। ठीक है, तो tan x को t मानना है, और इस वाले में ये सिंगल फंक्शन में आ गया tan स्क्वायर x। तो सिंगल फंक्शन जब भी आ जाए आपको इसको 10th क्लास की जो आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ। चलो, तो इसमें हम इस वाले में tan x को t मानेंगे, तो t इक्वल टू tan x, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया sec स्क्वायर x dx। मगर एक बात का ध्यान रखना, टीचर कॉपी चेक करते समय कंफ्यूज ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं कि आपने tan x को t इसके लिए माना है या इसके लिए माना है। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको I1 नाम देना पड़ेगा और इसको
I2 नाम देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे लेट t इक्वल टू 10x 4I1। ओके, चलिए बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया t की फॉर्म में टी स्क्वायर सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह रख देंगे डी टी, और इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स आई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन टी की वाई 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 10x और -1 का x और प्लस c, और इस वाली t की जगह आप 10x पुट कर दीजिए और आपका सॉल्यूशन हो चुका इस सवाल का, ठीक है। सेक t कितना माना था 10x, 10qx माइनस 10x माइनस माइनस प्लस x प्लस c, ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। नंबर 17, अच्छा सवाल है ये भी, मगर आप अब पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसी, कि आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। साइन मतलब इन्वर्स फंक्शन को टी सपोज करना है, ठीक है। तो ये हम बता चुके हैं कि इन्वर्स फंक्शन दिया हो, लॉग एक्स फंक्शन दिया हो तो फिर इन्हें टी सपोज करना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। तो मैंने टी माना साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर को। इसका डिफ्रेंशिएशन बड़ा केयरफुली करिए। देखो इंटीग्रेशन इसलिए मुझे बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, आप लोगों को भी बढ़िया बहुत अच्छा लगेगा। क्यों लगता है भाई, इनमें गुणा भाग नहीं है कि 298 गुणा 99 कर रहे हो, टाइम बर्बाद हो रहा है। इसमें कंसेप्ट्स लगाते जाइए और आपके डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर परफेक्ट तरीके से याद हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छी कमांड है, तो फिर आपको कोई दिक्कत आ नहीं सकती किसी भी सवाल में। हाँ, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स रीड करो, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर ऑलरेडी इस पे है तो इसका स्क्वायर, उसके बाद हम इस वाले एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x dx। ओके, चलो एक लाइन और बढ़ा लो, तो ये आ गया 2x√1 प्लस 1 माइनस x की पावर 4 dx आई इक्वल टू। तो देखो इसका अरेंजमेंट करते हैं। पहले ऐसा करो, जिस फंक्शन को t माना है उसको पहले लिख दो, फिर उसके बाद बचा कुचा फंक्शन लिख दो इधर 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि हमें t में कन्वर्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसको तो हमने t सपोज किया था, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू है dt की इक्वल। लो कितना आसान सवाल बचा। t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो 1/2, और t की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी। हाँ, बस एक काम और कर देना है इस सवाल में कि जो फॉर्मूले लग रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया है x की पावर n का, तो x की पावर n का x की पावर n+1 प्लस c है ना। ये बीच बीच में मैं ध्यान दिलाता रहता हूँ जिससे आप भूल ना जाएं, ये फॉर्मूले ज़रूर लिखना है ना। और अगर उधर डिफ्रेंशिएशन में साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख दो तो और ज़्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक काम और कर दो कि d/dx साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका परफेक्ट काम हो गया। अब यहाँ कोई भी टीचर सवाल नंबर 18, साइन एक्स की होल पावर 2/3 cos x dx क्लियर दिख रहा है कि इसी फंक्शन पे पावर उठ पटाएंगे, माने साइन एक्स को t मानना है और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x दिया है, तो इसको तो आप सॉल्व कर लेना t = साइन एक्स सपोज करके। ओके, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, इस वाले सवाल, ये 19वां सवाल भी सिंपल है, बस आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा cos q थीटा का 1/4 3
कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस क्यू थीटा का। हालांकि इस पर विषम घात है, एक घात अलग करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बुक से आंसर मिलाना है तो आप इस फॉर्मूले से चलो। हाँ, एग्ज़ाम में आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपके आंसर की फॉर्म चेंज भी हो जाए तो भी आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेथड चेंज होने पर फॉर्म चेंज हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फाइनली अगर हम पूरा सॉल्व करें तो आंसर वहीं पहुँचेगा। ओके, चलिए तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, 1/4 3 cos x प्लस cos 3x dx। तो 3/4 cos x dx प्लस 1/4 cos 3x dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, कुछ सपोज नहीं करना है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, और 1/4 cos 3x का sin 3x/3 प्लस c। हाँ, यहाँ चाहो तो साइड से ये फॉर्मूला लिख देना, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है ये। तो ये लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ इस सवाल की, 3/4 sin x और sin 3x/12 प्लस c। सवाल नंबर 20, ये भी देखो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। आपको पता है कि cos x dx किसका डेरिवेटिव होता है, sin x का। ये क्लियर हो गया कि हमें sin x को t सपोज करना है, लेकिन हमें स्क्वायर रूट फंक्शन भी दिखाई दे रहा है, तो हम इसको स्क्वायर रूट फंक्शन सहित t मान लेंगे, t = 1 प्लस sin x स्क्वायर रूट सहित। फिर इसका स्क्वायर रूट जब भी मानते हैं तो स्क्वायरिंग करके ही डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, sin x ऑन डिफरेंशिएटिंग 2t dt, 1 का 0 sin x का cos x dx। तो 2t dt = 1 cos x dx। तो ये cos x dx की जगह रखेंगे हम 2t dt, है ना। और नीचे वाले फंक्शन को हमने t सपोज किया था, तो ये t लो, ये तो बहुत ही आसान हो गया, t से t कैंसिल हो गया, बस इंटीग्रल के साइन के अंदर 1 लिख दो, और 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में चल रहा है। बाद में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, लिख दो, पुट t = √1 प्लस sin x। तो देयरफॉर ये सवाल का सॉल्यूशन 2 √1 प्लस sin x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखो कि मेरे को नहीं आ रहा समझ में किसको टी सपोज करूँ। मेरी तो सीधी सी बात है, फंडामेंटल कंसेप्ट याद है क्या, कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को टी सपोज करना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को टी सपोज किया, x-1। फिर हमें पता है कि इसका स्क्वायर करके ही डिफरेंशिएट करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग। तो टी स्क्वायर का 2t dt = x का dx -1 का 0, ये dx की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम सवाल को रिपीट करते हैं, दोबारा लिखते हैं यहाँ पर x² √x -1 dx। हाँ, अब हम इसे t में बदलते हैं, देखो कैसे। इक्वेशन 1, इसको देखो, x की वैल्यू आएगी t² + 1 का होल स्क्वायर,
और इसको हमने टी सपोज किया था स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को, और dx की वैल्यू आई 2t dt। ओके, देख जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक जगह t चले एक जगह x चले, दो दो वेरिएबल नहीं चलना है बिल्कुल भी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, इक्वेशन 1 से, यहाँ से लिख दो, क्योंकि x की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो ये स्क्वायर था तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लग गया, अपॉन में इसको हमने t सपोज किया तो t लिख दिया। dx की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से ये 2t dt रख दी, t से t कैंसिल आउट कर दो। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस का 1 dt, और इसका इंटीग्रेशन कर दो t की पावर 5/5 प्लस 2 t स्क्वायर का t की 2t मतलब t क्यूब अपॉन 3 और प्लस 1 का t प्लस c, और फाइनली हम t की वैल्यू रख देंगे, है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ में, तो ये या एक स्टेप और बढ़ा लो, i इक्वल टू ये हो जाएगा 2/5 t की पावर 5 प्लस 4/3 t की पावर 3 प्लस t और प्लस c। 2 का इंटू कर दिया, ये 4 कर दिया, ये 2t, सॉरी देखो 2t छूट गया, 2t प्लस c, और लास्ट में आके t की वैल्यू पुट कर दो। t हमने √x-1 रखा था, माने x-1 की पावर 1/2। तो देयरफॉर ये सवाल की लास्ट स्टेप 2/5 x-1 की पावर 5/2 प्लस 4/3 x-1 की पावर 3/2 और प्लस 2 x-1 की पावर 1/2 प्लस c। हाँ जी, आंसर सीट से अगर बिल्कुल आंसर मिलाना है तो इसमें 2-3 स्टेप और बनानी पड़ेंगी। एग्ज़ाम में, परीक्षा में आप अगर यहाँ तक भी छोड़ के आओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर भी कुछ बच्चों का जैसे कहना होता है आंसर शीट से आंसर नहीं मिला, तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले इसमें 2 कॉमन निकालिए। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x-1 की पावर 5/2/5 प्लस 2 x-1 की पावर 3/2 डिवाइड में 3 है, और 2 कॉमन निकाल लिया तो x-1 की पावर 1/2 और प्लस c आउटसाइड चलने दो। ओके, चलिए इस स्टेप को रफ कर देते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लिया 15, तो ये आ गया 3x-1 की पावर 5/2, है ना, 5 तिया 15, 3 5 15, तो ये हो जाएंगे 10 x-1 की पावर 3/2, और ये पूरा 15 x-1 की पावर 1/2 प्लस c। उसके बाद 2/15 ऐसे लिख दो, और सब जगह से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ x-1 की पावर 1/2, ये कॉमन ले रहे हैं। ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3। देखो 5/2 मान कितना होता है, 2.5 में से आधा बाहर निकाल दिया, 2 बचेगा ना। चलो x-1 की पावर 2 प्लस 10। एक बार फिर समझो, 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 में से हमने आधी पावर बाहर निकाल दी तो 2 बचेगी। ऐसे डायरेक्ट लिखो। ऐसे ही ये 3/2 है ये 3/2 है, इसमें से आधी पावर 3/2 का मतलब हो गया 1.5 घात, 1.5, और 1.5 में से अगर मैं आधा निकाल लूँगा तो 1 बचेगा x-1 प्लस, और ये पूरा बाहर x-1 की पावर 1/2 बाहर हो ही चुका, प्लस c।
2/15 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √x-1। 3 इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ मैं, x² - 2x प्लस 1 प्लस का 10x - 10 प्लस की 15 प्लस c, तो 2/15 √x-1 3x² माइनस के 6x प्लस का 3 प्लस के 10x माइनस के चलो प्लस के 5 लिख देते हैं, प्लस के 5 माइनस के 10 प्लस के 15 प्लस के 5 प्लस c। एक स्टेप और बढ़ा दो तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेप और आंसर 2/15 ये। यहाँ इसको बाद में लिख देंगे 3x² माइनस 6x और प्लस के 10x हो गए प्लस के 4x और 3 और 5 हो गए 8, ठीक है। और अंडर रूट में x-1 यहाँ लिख दिया है उन्होंने आंसर शीट में, और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर शीट से मैच हो चुका है। हमारा आंसर ये है लास्ट।